के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मजाजुल हक साहब, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर। आइए मिलकर अपने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। मजाज साहब, आपका स्टूडियो बहुत बहुत खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम। मजाज साहब, सबसे पहला सवाल ये कि डॉक्टर और मरीज़ का रिश्ता पहले कैसा था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर और मरीज़ का रिश्ता, ये आपने बहुत अच्छा मौजू मुंतखब किया और ज़रूरत भी थी इस टाइम माशरे में कि कुछ बातें मैं पहुँचा दूँ, डॉक्टर्स के हवाले से भी और मरीज़ों के हवाले से भी। असल में ये वाकई वही रिश्ता है जो आपने जैसे ज़िक्र किया है, मसीहाई रिश्ता, मसीहा कहलाते हैं डॉक्टर। और इसे इस तरह समझें आप कि एक देने वाला है और एक लेने वाला है। जी। डॉक्टर अपनी नॉलेज गेन करके और फिर जो अपने मरीज़ों को दवाई देते हैं उससे फिर शिफा अल्लाह देते हैं। ये एक ऐसा प्रोफेशन है मर्सी का, ऐसा प्रोफेशन है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह भरोसा करता है अपने बंदे पे, क्योंकि शिफा देना अल्लाह के हाथ है। और किसी के हाथ में शिफा दे देना ये अल्लाह का एक भरोसा है कि मेरा बंदा लोगों के काम आएगा। तो इस भरोसे के अल्लाह को तोड़ना नहीं चाहिए तन टकों के लिए मेरे नज़दीक। एक हदीस में पेश कर दूं, बुखारी शरीफ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि अल्लाह ने ऐसा कोई मर्ज़ नहीं उतारा जिसकी दवा ना उतारी हो। पहले दवाई आ जाती, बाद में मर्ज आता। हाँ, लेकिन हमें पता नहीं लगती ना कई बार, लेकिन दवाई है, वो इन्वेस्टिगेशन के साथ, डिस्कवरी के साथ जो है वो बढ़ता जाएगा। और एक और जामे तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में भी एक हदीस है कि कुछ बद्दुओं ने आके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुज़ूर हम बीमार हों तो क्या दुआ किया करें? फरमाया ज़रूर दुआ भी करो और दवा भी करो, क्योंकि अल्लाह ने ऐसी कोई बीमारी नहीं उतारी जिसका दवा ना उतारी हो। तो ये तरगीब दिलाई। आप ये देखिए, सूरह नहल है कुरान में 16 नंबर सूरत, उसकी 68 और 69 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा शहद की मक्खी के बारे में कि शहद की मक्खी के पेट से ऐसा कई रंगों का मशरूब पैदा होता है जिसमें इंसानों के लिए शिफा है। उसी आयत में फरमाया कि ये अल्लाह की बताई हुई राहों पे चलती है और फिर ऊंची ऊंची अपनी इमारतों में छत्ते बनाती है और फिर इसके पेट से वो मशरूब पैदा होता है। यहाँ इशारा यही है कि अगर हम अल्लाह के बताए हुए रास्तों के हिसाब से तिब का इल्म सीख लें तो लाजमी हम लोगों के लिए शिफा बन जाएंगे, जैसे शहद की मक्खी के शहद को कहा अल्लाह ने। शहद के बारे में मैं बता दूं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 हदीसें। एक साहबी आए, कहने लगे कि मेरे भाई के पेट में बहुत दर्द है। हुज़ूर ने उसे शहद चटा, उसने शहद चटाया उन्हें, फिर दोबारा थोड़ी देर में फिर आ गया कि हुज़ूर दर्द और बढ़ गया, कि दोबारा शहद चटा, तीसरी बार फिर आ गया कि हुज़ूर उसके तो और ज़्यादा दर्द बढ़ गया। हुज़ूर ने शहद चटा कि अल्लाह का कलाम सच्चा है, तेरे भाई का पेट झूठा है। चौथी बार आया कि हुज़ूर बिल्कुल शिफा है। तो हमें एक भरोसा होना चाहिए कि डॉक्टर क्वालिफाई, असल में बात यह है दोनों तरफ से मामला होना चाहिए। डॉक्टर का मामला यह है कि वो अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी ड्रेस का, अपनी सफाई का, अपनी फिटनेस का ख्याल रखे, क्योंकि वजह यह है कि मरीज़ जो है उसके हालत को देख के ही अपना मर्ज़ आधा तो भूल जाता है। अगर इसके अंदर अखलाक का कितना बड़ा रोल है? मैं बताऊंगा। अखलाक भी, असल में तो अखलाक का तो मेन रोल है, क्योंकि आधा मर्ज़ तो मरीज़ का डॉक्टर से मिलने के बाद ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अक्सर ये जाहिल होते हैं और डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं, तो डॉक्टरों का रवैया थोड़ा रूट सा होता है। तो इस वजह से मैं ये बात करूंगा अपने भाइयों से, क्योंकि मैं ख़ुद भी डॉक्टर हूँ, हकीम हूँ, कि जो मेरे प्रोफेशन के लोग हैं कि वो मरीज़ों से बहुत मोहब्बत और अखलाक से बात करें। आप यकीन करें, मैं अपने यहाँ देखता हूँ कि हमने पूरे अपने स्टाफ को हर बुध की सुबह को 5 मिनट में मीटिंग लेता हूँ और उन्हें बात समझाता हूँ कि चारों तरफ से झिड़कियाँ खा के गरीब लोग, बेपढ़े लिखे लोग आते हैं और हमारा रवैया इनके साथ बहुत मुस्बत और मोहब्बत वाला होना चाहिए। इन्हें लगना चाहिए कि हम सही जगह आ गए। तो आज हमारे यहाँ 20-22 साल हो गए हमें बैठते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह लोग आगे समझते हैं कि हमारा अपना मरकज़ है, हमारे अपने लोग हैं। आपको माज़रत साथ टोक रहा हूँ, अक्सर व बेशतर मैंने मरीज़ों से सुना है कि फ़लाँ डॉक्टर के पास गए तो आधा मर्ज़ तो उससे बातचीत करने में ख़त्म हो जाता है, लेकिन आज इस अखलाक में पस्ती कैसे आ गई? असल में इसमें पूरा मुआशरा जिम्मेदार है। मैं हमारे ऊपर इदारों के और गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि हम इसकी पढ़ाई को सस्ता करें। आज जो जितनी महंगी पढ़ाई MBBS और MD की हो गई है, इतना पैसा लगने लगता है कि वो
लोन लेके एजुकेशन हासिल करते हैं, डिग्री लेते हैं, फिर उस लोन को उतारने के चक्कर में लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। गरीबों की तो हद से बाहर हो गया। हाँ, इतना बुरा हाल है, आप यकीन करें, दवाइयों में कमीशन, ऑपरेशन में कमीशन, लोगों ने प्रोफेशन बना रखा है इसे कि इंडस्ट्री बन गया है हॉस्पिटल का जो सिस्टम है। इस ऐसे ऐसे मुझे लोग मिलते हैं कि जो कहते हैं कि हमारी जॉब इसी बात की है कि हम मरीजों को फंसा के फला हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तब हमें कमीशन मिलता है। ये हालात हो गए। असल में तो डॉक्टर की जो नज़र हो ना, वो मसाइल पे हो, मरीज के, उसकी जेब पे ना हो, उसके हालात पे, और रहम पे। ये दो चीज़ें, अखलाक और रहम। हाँ, ये रहम कितना ज़रूरी है, रहम दिल होना। रहम तो देखो यहाँ वो हदीस काम करेगी। हुजूर ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए। डॉक्टर मरीज की जगह अपने आप को रख के देखे कि मैं अगर इस हालत में इतनी परेशानी में पहुँचूँ और लोग मुझे एक्सप्लॉइट करने लगे तो क्या हाल होगा। तो वहाँ फिर डॉक्टरों में चेंजिंग आती है। डॉक्टर जो है वो इतना गज़ब का प्रोफेशन है ये। मैंने आपको शुरू में मिसाल दी ना कि अल्लाह ने एक भरोसा किया है, तो जैसा जिसका रुतबा होता है उसको वैसा अजर मिलता है और वैसी उसकी पकड़ भी होगी। जब अल्लाह ने अपना नायब बना दे के तमाम नबी जितने भी आए सबको तिब का इल्म ज़रूर दे के भेजा सबको अल्लाह ने। और एक नबी ईसा अलैहिस्सलाम तो ऐसे थे कि उन्हें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टोटल उनका मुआज़्ज़ा ही तिब था। कुरान ये कहता है उनके बारे में, आप सूरह आल इमरान में ये बात कही है कि ये मादरजात अंधे की आंखों पर हाथ रख दे तो वो, कोड़ी पे हाथ रख दे वो ठीक हो जाता है। परिंदों को परिंदा बनाया, फूंक मारी, परिंदा बनाया। हाँ, तो वो अल्लाह के हुक्म से, बार बार अल्लाह ने कहा कि मेरे हुक्म से वो ठीक कर देते थे लोगों को। तो उनका मौज़ा यही था कि वो अल्लाह के हुक्म से लोगों की इलाज करते थे और उसमें लोगों को ठीक हो जाते थे लोग। तो ये तो एक पैगम्बराना पेशा है। लेकिन मैंने एक प्रोग्राम में और आपकी बात कही थी कि दो ऐसे प्रोफेशन हैं, एक तो एजुकेशन का और एक ये मेडिकल का। ये कॉमर्शियल नहीं होने चाहिए। हाँ, इसके हमारे बुजुर्ग पैसे ही नहीं लेते थे। इनमें जितनी भी सर्विस देते थे सब फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद थोड़े बहुत पैसे आने लगे, तब भी उनकी प्रायोरिटी जो थी वो अपना प्रोफेशन था, लोगों की मोहब्बत, लोगों की मर्ज दूर करना, लोगों की परेशानी दूर करना। हमें इस टाइम लोगों की परेशानी पर नज़र रखनी चाहिए जो इस प्रोफेशन के लोग हैं, ना कि उनकी जेब पे नज़र रखनी। हुआ ये ऐसा कि कुछ लोग जो था उस वक्त में क्या करते थे, पैसा नहीं लेते थे, अपनी खुशी से कुछ दे गए। किसी को लगा अच्छा हुआ और वो मरीज़ को शिफा पा गया अल्लाह ताला के हुक्म से, उसने इलाज किया, उसने एक ज़रिया बना दिया डॉक्टर को, हकीम को, वो कुछ दे गया। अब वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा लालच भी बढ़ना शुरू हुआ। किसी की ज़रूरियात भी थी और वो बढ़ना भी शुरू हुआ। और आज का दौर तो इस हद तक पहुँच गया कि जब आदमी 50 लाख रुपए दे करके MBBS करेगा, वो इतने बड़े, वो कहेगा मैं 50 लाख रुपए तो मैंने लगाए हैं इसमें। 50 लाख में खाली नहीं होता, उसके बाद MD में भी पैसे लगते हैं दूसरे। उसके बाद फिर क्लिनिक के सेटअप में, क्लिनिक का सेटअप आसान नहीं होता आजकल। तो ये सारी चीज़ें वो हो गई कि ये तो हमें एक तो सादगी पाना पड़ेगा, दूसरे हमारी गवर्नमेंट को इसमें बहुत साथ देना पड़ेगा लोगों का कि ये माशरे से गरीब लोगों के लिए इस तरह की छोटी छोटी क्लिनिक बने। और डॉक्टर अपने, मेरे पास ऐसे ऐसे भी, सारे डॉक्टर ख़राब नहीं हैं, ऐसे ऐसी मिसालें हैं कि जो अमेरिका से पढ़ के आए और उन्होंने यहाँ पे अपना क्लिनिक खोला गाँव में। लोगों की सिर्फ मकसद उनका सिर्फ ये था कि लोगों की खिदमत हम करें। तो यहाँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि डॉक्टर कभी भी किसी भी कीमत पे किसी मरीज़ को अपने डांटे ना, बल्कि उससे गुफ्तगू करे, मोहब्बत की बात करे, उससे अपना रिश्ता जोड़े, कुछ ऐसी अपनाइयत की बात करे कि उसका मरज़ वो मतलब खुलेपन से सब कुछ बता दे। वो जो फ्रैंकली मरीज़ अपनी मरज़ को, अपने हालात को, इर्द गिर्द सारे हालात बताएगा, तो डॉक्टर को भी ये चाहिए कि एक तो होमवर्क करके आए, अपने जो उसकी तालीम है उस पर पूरी उसको महारत हासिल होनी चाहिए। जो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत सारे बावजूद डॉक्टर हैं सब ऐसे जो आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं, मिसाल तो आप भी है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अगर मरीज़ की हालत देखेंगे ऐसा नहीं है वहाँ पर। मैं कई ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो ऑपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट किए, लेकिन वहाँ अब मरीज़ जो है ना, वहाँ ऐसे लोग पहुँचने शुरू हो गए जिनके अंदर इस्तात थी और वो उससे फ़ायदा उठाना शुरू कर। तो दोनों फील्ड में एक्सप्लॉइटेशन है। असल में तो बात यह है कि जो लोग इसे बियर कर सकते हैं खर्च को, तो उन्हें ये चाहिए कि वो अपने हिसाब से खर्च करें। ईमानदारी अगर होगी ना तो फिर सब लोगों के लिए आसान हो जाएगा। मैं जो आपको बात बता रहा था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कि डॉक्टर डायग्नोज पे तवज्जो करे। डायग्नोज सही होगा तो फिर इलाज करना बड़ा आसान होता है। असल तो अगर होमवर्क करके आए अपनी तालीम का, तो डायग्नोज तवज्जो से अगर डायग्नोज हो ना, आप यकीन करें, मैं अपना मामला देखता हूँ, अगर मेरा डायग्नोज सही होता है तो मरीज़ को ठीक होने में बहुत कम टाइम लगता है। क्योंकि अगर आपने दवाई तजवीज़ कर दी ना डायग्नोज करके, तो वो एकदम ऐसी लगती है जैसे आपने स्क्रू फिट कर दिया।
मतलब अभी आपने डायग्नोज का नाम लिया। हाँ। अब डॉक्टर जो डायग्नोज करता है आजकल के मॉडर्न, वो टेस्ट करता है। अब वो क्या करता है, उसे एक टेस्ट की ज़रूरत है, वो पेशेंट को 10 टेस्ट फालतू लिख देता है। वो छोटी छोटी क्लिनिकों पे जाते हैं और वहाँ से उनसे कमीशन मिले 40, अब तो 60% तक कमीशन हो गया, कमीशन बंधे हुए हैं, और वहाँ से लेकर के उन्होंने पेशेंट को वहाँ तक पहुँचा दिया। अब ये तो रियासत की जिम्मेदारी है। देखो अब ये इसमें तो लोग क्या करेंगे, इसमें सख्ती होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ उस जो डॉक्टर्स इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं या कर रहे हैं, क्या उनके लिए कोई वईद नहीं है? असल में आप खाली डॉक्टरों को ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं, मैं डॉक्टर्स की खाली डॉक्टरों को ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें पूरा मैं तो खुद कह रहा हूँ उसने इतना पैसा लगाया है। हाँ, ये जो अब आप बात कह रहे हैं, जो इन्वेस्ट करेगा तो वो तो हर रास्ते से खरीदे। असल में अब ये मर्सी वाला प्रोफेशन नहीं रहा, ये पहले मर्सी का प्रोफेशन था। लोग पहले नजर रखते थे, उनकी प्रायोरिटी जो थी वो लोगों के मसाइल थे, लोगों की परेशानियां, उनके मर्ज थे, उनके हालात थे। अब पहले तो अगर कोई गरीब आदमी होता था तो लोग डॉक्टर ये समझते थे कि हमने 100 मरीजों से पैसे लिए, 2 ऐसे भी सही। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे डॉक्टर्स हैं ऐसे अच्छे भी हैं, मगर ज्यादा की तादाद वही है जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों को। वजह यह है कि हर फील्ड में खून चूसना ये ठीक नहीं है, ये क्योंकि वजह यह है कि हमें पलट के अल्लाह के यहाँ भी जाना। मैं इसीलिए लोगों को कहता हूँ, मेरे पास जो लोग आते हैं पूछते हैं कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए। मैंने डॉक्टर ना बनाना, मुसलमान डॉक्टर बनाना। जब मुसलमान डॉक्टर आप बनाओगे तो लाजमी बात है कि आप उसे ये सब कुछ सिखाओगे कि बेटे तेरी नज़र उनके मरीजों के मर्ज पे हो, जेब पे ना हो। जेब सेकेंडरी है, पैसे अपने मुआवजे के लिए। असल में तो दीन तो ये तालीम देता है ना कि आपका जो मुआवजा हो वो नमक में आटे के बराबर हो। हमने उल्टा कर दिया, हमने सारा ही नमक कर दिया, आटा वगैरह सा रह गया। मजा सा अगर हम जाने तो एक डॉक्टर के लिए रहमदिल होना जो पहले पेशा था मर्सी का, वो कहीं मर्सी डॉक्टर मरीज के बीच से ख़त्म होती जा रही। इनकी डॉक्टर्स की नज़र में ना तो मज़हब हो और ना एजुकेशन हो ना जेंडर हो, असल में इंसानियत। हाँ, इंसानियत होनी चाहिए। और ये वाकई मैंने अपने डॉक्टर में देखी है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं। अभी जो आप एक्सप्लॉइटेशन की बात कर रहे हैं बहुत कम लोगों में आया है, बहुत कम है। अभी जो ये कसम लेते हैं ना, ये कसम खाते हैं, ये अपनी कस्मों पे कायम रहते हैं। मैं अपने डॉक्टर की बात बता रहा हूँ, यहाँ स्कॉट्स में मेरे डॉक्टर हैं जो मेरा हार्ट का चेकअप करते हैं। क्या बंदा है, आप यकीन करो, मैंने देखा मेरे साथ ही नहीं, तमाम मरीज़ उसके ऐसे गर्विदा हैं, बिल्कुल ऐसी बात करते हैं वो कि जैसे हमारा बड़ा भाई। इस तरह से बात करते हैं, इतनी अपनाइयत और इतनी मोहब्बत। 1 मिनट में फ़ोन उठाते हैं, 1 मिनट में अपनी राय देते हैं, 1 मिनट में हमें किसी चीज़ को मना करना हो मना कर देते हैं। तो ये जो बात होती है डॉक्टर में, ये हर डॉक्टर में आनी चाहिए। दूसरी, टाइम का बड़ा पाबंद होना चाहिए डॉक्टर को। उसकी वजह है कि डॉक्टर को मरीज़ों को इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। मरीज़ बददिल होता है, एक तो पहले से परेशान है और फिर वो। लेकिन ये बिजनेस जो मैन है उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल दिए, अब ये बेचारे उनके एम्प्लॉय हो गए। वो तो प्रेशर दे रहा, मेरा तो इतना पैसा लगाया, मुझे इतना पैसा चाहिए ना। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये इंडस्ट्री हो गई। अब इंडस्ट्री बन गई ना। हाँ, अब तो एमडी के साथ साथ एमबीए कराया जा रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं ये इंडस्ट्री बन चुके हैं। और उसमें बताया जाता है एमबीए का मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जी जी, मास्टर ऑफ बिजनेस। जी जी। तो आप ये देखिए कि इन्हें मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है कि इसे बिजनेस कैसे बनाया जाए। तो अब जब बिजनेस कर दिया गया इसे, तो लाजमी बात है कि जब इतने बड़े बड़े सेटअप हैं तो उनकी कमाइयाँ भी इतनी बड़ी होनी चाहिए। तो वो आम आदमी की पहुंच से बाहर जा रहा। तो अब जो मैं डॉक्टरों को रिकमेंड करूंगा, अपने साथियों को, अपने भाइयों को, क्योंकि मैं खुद भी इसी पेशे से जुड़ा हूँ। एक तो टाइम की बड़ी पाबंदी। मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको, 22 साल हो गए मुझे इस पेशे में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 22 बार भी लेट नहीं हुआ, 1 मिनट भी। मतलब मरीज़ मेरे घड़ी मिलाते हैं मेरे से, मैं कभी अपने मरीज़ों को टाइम मतलब दे के हटता नहीं और उन्हें इंतज़ार नहीं कराता, क्योंकि पहले से मरीज़ परेशान, आप और परेशानी उसकी बढ़ा रहे। दूसरी बात यह है कि आपके रवैये में, आपके उठने बैठना, आपकी चाल ढाल, आप उसमें एक अपनाइयत होनी चाहिए। इस तरह से आप बात करें मरीज़ से कि वो आधा तो अब वैसे ही ठीक हो जाए आपसे बात करके। तीसरी बात यह है कि गरीब मरीज़ों के साथ रवैया अपना, गरीबों से झुक के मिलो और अमीरों से वक़ार के साथ। हदीस बता रहा मैं आपको जी, बहुत बढ़िया बात ये। हाँ, तो मरीज़ों के लिए दुआ ज़रूर करें, जिस मज़हब को ही मानते हो, किसी भी भगवान को माने, किसी भी ईश्वर को माने, किसी भी अल्लाह को माने,
लाजमी अपने मरीजों के लिए रात में दुआ करें। आप यकीन करें, मैं अपना मामूल देखता हूँ कि दुआ से बहुत मरीज ठीक होते हैं। मैं तो नाम ले लेके प्रॉपर टारगेट करके, ज़्यादा वैसा पेशेंट हो तो दुआ को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर हिस्सा दें। उसकी वजह यह है कि दुआओं से तकदीरें बदलती हैं, हुजूर पाक की हदीस पाक। जी जी जी। तीसरी बात यह है कि हम सबको इस तरफ नहीं कह सकते, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसे डॉक्टर हैं जो बाहर से पढ़ के आए और उन्होंने गाँव में प्रैक्टिस की। तो अगर आपको वाकई मेरी बातें लग रही हूँ कि जेन्युइन बात कर रहा है, और मेरा अपना भी मामूल यही है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने 20 साल में कभी किसी से 20 पैसे नहीं लिए 22 साल में। तो अगर आपको वाकई टॉप प्रायोरिटी पे अपनी मर्सी की जिम्मेदारी को रखना है और सेकेंडरी पैसा करना है, तो आप अपना क्लिनिक बनाएं और उसमें जितनी खिदमत कर सकें, जितनी आपके बस की हो, जितनी भी लाइफ ईश्वर ने आपको दी, बिल्कुल आप उसमें अपने आज से तय कर लें। 1 मिनट में आपका सेटअप ईश्वर कराता है, ये तो गारंटी है। कोई बहुत ज़रूरी नहीं, आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए माउथ पब्लिसिटी से। दूसरे एक और मैं बात रिकमेंड करूँगा जो मैं अपने ऊपर देखता हूँ कि कभी भी डॉक्टर को मरीज़ों की दुआ नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह या ईश्वर मेरे पास आने वालों में शिफा पाने वालों की तादाद बढ़ा दीजिए, अच्छे होने वालों की तादाद बढ़ा दीजिए। क्योंकि मरीज़ की हमें दुआ नहीं करनी, मरीज़ तो अल्लाह करे ना ही हो, लोग शिफायाब हों, लोग तंदुरुस्त हों। हमारी तमन्ना भी यही हो कि हम इसलिए बैठे कि लोगों को तंदुरुस्ती मिले। गाय बगाए इसकी जो भी डॉक्टर हैं या जो भी इस पेशे में हैं, तो उनके लिए इंसानियत की तरबियत कितनी ज़रूरी है इंसान के? ये जो मैंने एक और प्रोग्राम में आपसे कहा था ना कि पहले तालीम के साथ तरबियत दी जाती थी जी, इतनी ज़रूरी है कि आप यकीन करें कि उससे ही आपकी इंसानियत बनती है। उस्ताद जो है ना, चाहे वो मेडिकल साइंस ही सिखाने वाले उस्ताद हों, उन्हें साथ में इंसानियत भी सिखानी चाहिए कि आप जिस पेशे में जा रहे हो ये ईश्वर की एक क्वालिटी का पेशा है, क्योंकि शिफा देना ईश्वर का काम है, अल्लाह का काम है। आप जरिया हो सिर्फ, आप जरिया हो सिर्फ। तो अगर आप इसे ये समझिए कि ईश्वर ने, अल्लाह ने मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी डाली है, तो फिर आप उसे मामले को बहुत तवज्जो से और बहुत गौर से और अल्लाह को साथ जोड़ के कि कहीं आप फंस जाओ। तीसरी बात, एक अच्छी बात ये मेरे जहन में आ गई कि अगर कभी मरीज़ को ये दिखे डॉक्टर कि ये जो है मेरी दवाई से ठीक नहीं हो पा रहा और अच्छा ही उसकी जहन में हो, तो किसी और को रिकमेंड कर दे। इसमें ये ना शर्म करे कि मुझे नालायक समझेगा। नहीं, इसमें तो डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैंने इसमें देखा फ़ौरन मैं ये नहीं, बहुत सारे डॉक्टरों की ईगो प्रॉब्लम होती है, वो ये कहते हैं कि भाई हमारा मरीज़ हमसे क्या कहेगा कि भाई ये तो नालायक डॉक्टर है, इसे तो पता ही नहीं है। कभी ना सोचे, हमें दूसरों की भलाई, असल में तो हमें लोगों को मुतासिर नहीं करना बल्कि मुस्तफ़ीद करना है। मुस्तफ़ीद, हाँ, लोग हमसे फ़ायदा उठाएं। तो जैसे क्या मरीज़ की भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती होंगी इसके? बिल्कुल, मरीज़ की जिम्मेदारी ये है कि पहले तहकीक करे, फिर डॉक्टर का फैसला करे, और फिर जो डॉक्टर उसे इलाज दे उस पर कायम रहे। बार बार डॉक्टर ना बदले, पहले तहकीक कर ले, कोई बीमारी है अच्छे से सर्च कर ले। आज तो नेट है, हर चीज़ की स्पेशलिटी का ज़माना है, देख ले। मान लो आँख में कोई ख़राबी है, पहले चेक करें, फिर जिस डॉक्टर पे तसल्ली हो उस पर इलाज शुरू करें और इस्तकामत के साथ, क्योंकि शिफा देना अल्लाह के हाथ है, डॉक्टर के हाथ नहीं है। डॉक्टर मर्ज देख के हमें दवाई देते हैं, उस दवाई में शिफा अल्लाह डालते हैं। तो इसलिए डॉक्टर से जुड़े और उसके बाद फिर उस पर पूरा भरोसा करें, जो परहेज बताए वो परहेज करें। और इसका भी यही जिम्मेदारी है कि सफाई का अपने पूरा ख्याल रखें, अपने नाखून टाइम पे काटे, अपने दांतों का ख्याल रखें, और अपने कपड़ों का, बाज़ार के खाने की चीज़ों से बचें जिससे कि सेहत अच्छी रहे। जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करें परहेज़, वो आपको उस पर पाबंद रहना है। वो आप ये समझें कि अल्लाह का नुमाइंदा है जिसे मेरे लिए अल्लाह ने उतारा है, मेरी सेहत के लिए। तो जब नबी ये कह के गए हैं कि अपना इलाज कराओ, अल्लाह ने हर चीज़ की दवा उतारी है, तो इलाज कराना सुन्नत हो गया। तो आप अगर इलाज करेंगे तो आपको अल्लाह की तरफ से इसका अजर मिलेगा, क्योंकि नबी का दुआ और दवा दोनों साथ साथ। हाँ, नबी का ये तरीका था। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बिच्छू ने काट लिया, तो हुज़ूर ने फ़ौरन गर्म पानी मंगाया, उसमें नमक वमक डाल के पैर उसमें दिया और सूरह फातिहा पढ़ के फूकी। एक और इसी तरह एक जगह सांप ने काट लिया, तो साहबी एक थे, एक लड़की भागी हुई आई और इस तरह के सांप ने काट लिया, उन्होंने सूरह फातिहा का दम किया, वो ठीक हो गया। बाद में हुजूर पे आए तो उन्होंने कुछ बकरी वकरी दी थी, तो हुजूर ने कहा भाई मेरा भी हिस्सा लगाना है इसमें। और हुजूर ने पूछा उनसे कि आपने क्या पढ़ के फूका था? तो उन्होंने सूरह फातिहा। तो हुजूर ने पलट के कहा कि तुझे कैसे पता कि अल्लाह ने इसमें शिफा रखी? तो ये इसीलिए सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहा जाता है। तो पढ़ाई में और दवाई में दोनों साथ पैरेलल आपका बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ ऐसा ना हो कि आप सिर्फ तस्वीर खींचते रहें। मेडिकल साइंस का ज़माना है, डॉक्टर ज़रूर,
जी जी। और सिर्फ ऐसा ना हो कि आप डॉक्टर पे भरोसा करें, दवाई भी अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी पढ़ के खाएं, जिससे कि आपको ये यकीन रहे कि मेरा अल्लाह शिफा देने वाला है। दवाई जो डिस्कवरी हुई है वो भी उसी की दी हुई अकल से हुई है, तो इसलिए उसकी दी हुई अकल, उसकी दी हुई डिस्कवरी, उसकी दी हुई साइंस का फ़ायदा उठाना है, और इधर दुआओं का भी अपने साथ में जोड़ लगाना, जिससे अल्लाह से हमारा ताल्लुक बना है। नाज़रीन, आज आपने जाना रिश्तों की डोर में कि डॉक्टर और मरीज़ का रिश्ता बहुत अहम रिश्ता किस तरह का होना चाहिए, और सभी जितने भी हुक्मा हैं या